नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सब देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बिहार का दंगल। और बिहार के दंगल में आज हम बात करेंगे सट्टा बाजार में भी तेजस्वी भाव। बिहार चुनाव के रिजल्ट का दिन जैसे ही जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही वैसे लोगों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। चुनाव का परिणाम तो 10 तारीख को मतगणना के बाद आएगा, लेकिन इससे पहले सट्टा बाजार में सरगर्मी दिखाई देने लगी है। देश भर के सट्टा बाजार की नजरें बिहार के चुनाव पर है और अनुमान है कि मुताबिक तकरीबन 20,000 करोड़ का सट्टा लगाया जा रहा है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सट्टेबाजों का गढ़ माना जाने वाला फलौद में सट्टा बाजार के धुरंधरों की माने तो आने वाले नतीजों में बिहार में सत्ता परिवर्तन तय माना जा रहा है। और इसी के चलते तेजस्वी यादव का चेहरा नए सीएम के रूप में सामने आ गया है। और यही कारण है कि सबसे ज़्यादा सट्टा तेजस्वी यादव पर लगा है। जानकारों का मानना है कि कांग्रेस के साथ अब लालटेन की रोशनी तेज होने वाली है, वहीं नीतीश के तीर कमल को लगने वाला है। बिहार के फुलौदी सट्टा बाजार के पूर्व अनुमान से आरजेडी को पूर्ण बहुमत मिलने वाला है। अब 10 तारीख के बाद ही बिहार की नई इबारत लिखी जाएगी। पार्टी आई है और जो लोग प्रदेश की कमान उस पार्टी का संभाले उनको बनाने वाले लालू जी हैं। अख्तरुल इस्लाम साहब को अगर मौका किसी ने दिया तो वो आरजेडी ने दिया, लालू जी ने दिया। धोखा देकर के वो भी चले गए थे नीतीश जी के पास, फिर चले गए एक और पार्टी की स्थापना कर दी। लेकिन एक बात समझिएगा, हम किसी के बुराई के लिए हम यहां नहीं आए, हम अपनी बात को रखने आए। और किशनगंज की जनता समझदार है, हमें पता है। ठाकुरगंज की जनता समझदार है कि ये होशियार लोग हैं, वही होशियारी करेंगे जो दिल्ली में और झारखंड में किया। उनसे कहना चाहते हैं, एक ठेठ बिहारी सब पर भारी हाथ की जरूरत नहीं है। और मेरा डीएनए भी शुद्ध है। बिहार में किसकी ताजपोशी होगी, इस बात को लेकर लोग तेजस्वी का नाम लेने लगे। यही नहीं, सट्टा बाजार में भी तेजस्वी यादव सबसे ऊपर चल रहे हैं। सट्टे का भाव उन पर सबसे ज़्यादा अधिक है। तेजस्वी को बिहार चुनाव के बारे में सटोरियों की क्या राय दिखाते हैं आपको। बाजार में बिहार चुनाव को लेकर काफ़ी घमासान मचा हुआ है। पूरे चुनाव पर करीब करीब 10,000 करोड़ का सट्टा लगा हुआ है। पहले ये था कि सीट बाय सीट लोग सट्टा लगाते थे, अब ऐसा नहीं है। अब सिर्फ दो ही पार्टियों पे लोग सट्टा लगा रहे हैं। एक है महागठबंधन, दूसरा है एनडीए। इवन का जो भाव है, जैसे 90 सीट है तो 1 रुपया है, और 140 सीट जो है महागठबंधन, उन पे भी जैसे 1 रुपया लगाएंगे तो 1 रुपया आपको मिलेगा। पहली पसंद महागठबंधन लग रहा है। बिहार में अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव को लोग ज़्यादा वो कर रहे हैं पसंद, तो उनके ऊपर जो है लोग ज़्यादा सट्टा लगा रहे हैं। तो यह है कि बेरोजगारी, महंगाई, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो बेरोजगारी को लेकर लोग ज़्यादा तेजस्वी यादव को वोट कर रहे हैं। वहाँ पे ये हिंदू मुस्लिम वाला मामला जो है वहाँ पे नहीं होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ दिखाई दे रहा है सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी। अब मजदूर पलायन करके गए थे, ये भी एक कारण है। बिहार चुनाव में धीरे धीरे स्थिति साफ होने को है। ऐसे में बिहार में सत्ता परिवर्तन के संकेत साफ तौर पर दिखाई देने लगे। वहीं आरजेडी के सीएम पद के दावेदार तेजस्वी यादव ने स्थिति को भांपते हुए कार्यकर्ताओं से सख्त निर्देश दिए हैं। तेजस्वी ने कहा है कि आरजेडी के सभी कार्यकर्ता स्मरण रखें, 10 नवंबर को चुनाव परिणाम में कुछ भी आए, आपकी राजनीति प्रतिनिधि अथवा केंद्र में लक्ष्य अथवा मार्ग से केवल जन सुविधा और जन उत्थान की ही रहेगी। और चुनाव परिणाम कुछ भी हो, उस पर पूरे संयम, सादगी, शिष्टाचार से स्वीकारना है। अनुचित आतिशबाजी, हर्ष फायरिंग प्रतिद्वंदियों द्वारा अथवा उनके समर्थकों के साथ
अशिष्ट व्यवहार इत्यादि किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। तेजस्वी का यह संदेश कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए एमएलसी सुनील सिंह, पूर्व मंत्री श्याम रजक, आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदार नल सिंह और तेजस्वी के चुनावी मैनेजर संजय यादव बाकायदा फोन कर कर पहुंचा रहे हैं। तेजस्वी के रुख से लग रहा है कि क्या तेजस्वी बिहार के पुराना जंगल राज की छवि को समाप्त करना चाह रहे हैं। बिहार चुनाव में सत्ता परिवर्तन के लिए पूरी ताकत झोंक चुके तेजस्वी यादव ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। वहीं जिस सभा में वहां पर उसकी शैली में भाषण दिया, पिछले दिनों ठाकुरगंज विधानसभा में अपनी रैली के दौरान उन्होंने किस प्रकार मायावती के साथ मोदी पर निशाना साधा, दिखाते हैं आपको। और तेजस्वी की अगर बात करें, सट्टा बाजार में महागठबंधन की लहर है। वहां पर 1/3 बहुमत दिया जा रहा है, प्रचंड बहुमत ग्लोबल चाणक्य टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल ने भी दिया था। और आप टीवी स्क्रीन पर भी अपने देखिए, एग्जिट पोल जिता रहा है महागठबंधन को। अब इतना अंडर करंट होगा तेजस्वी का, किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। 118 से 138 सीटें मिलने का अनुमान है। रिपब्लिक जन की बात मैं बात कर रहा हूं। यहां पे काफी कुछ 63% लोग चाह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन हो। तेजस्वी ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक नारा भी दिया था टायर्ड और रिटायर्ड का, ये तेजस्वी ने नारा दिया और ऐसे तमाम नारे दिए। उनके ऊपर कई आरोप लगे और नीतीश जी ने भी काफी मेहनत करी, पूरा इंडिया ने उनको चुनाव लड़ाया और खुद लड़े। और लेकिन वो आखिरी में जो इमोशनल कार्ड था तेजस्वी जी का, जब उन्होंने कहा कि अंत भला तो सब भला, ये मेरा आखिरी चुनाव होगा, उस पर भी तेजस्वी का जो रिप्लाई था वो लगा कि एक गहरा नेता है। वो 31 वर्ष आयु उसकी जरूर है, वो क्रिकेट में बहुत बड़े खिलाड़ी तो नहीं बन सके, वो क्रिकेट में बहुत बड़े खिलाड़ी तो नहीं बन सके, लेकिन राजनीति की पिच पर वो शानदार बैटिंग कर रहे हैं। वरना एक दिन में 19 रैलियां, लालू प्रसाद यादव अपने पिताजी का ही रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने। 263 धाकड़, मतलब बिल्कुल धाकड़ रैली की उन्होंने, पूरी ताकत झोंक दी अपनी इस चुनाव में, कोई कसर नहीं छोड़ी, एक भी कसर नहीं छोड़ी इन्होंने तमाम ऐसी चीजें करी। अगर सट्टा बाजार में उनका नाम है तो उनकी मेहनत है ये, और मेहनत नीतीश जी ने भी की। लेकिन चुनाव में कहीं ना कहीं, और इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, सट्टा बाजार में भी तेजस्वी भाव। इस पे हमारे साथ मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैफ खान प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी स्वागत है। शहनवाज अहमद कैफी जी है लोजपा नेता, इनका आपका भी स्वागत है। और विजय यादव जी प्रदेश प्रवक्ता है हम पार्टी के, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो शहनवाज अहमद कैफी जी के पास चलूंगा। कैफी जी, मुझे चिराग पासवान का रुख कुछ साफ नहीं दिख रहा है। जहां पर उनकी टीम, उनके प्रत्याशी उतरे हैं 134 सीटों पर, वहां पे 80% वोट जो है, जहां पे एलजेपी, जेडीयू और आरजेडी है, वो 80% वोट जा रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक आरजेडी को। तो कहीं ना कहीं जेडीयू के वोट काटे हैं, और जहां पर बीजेपी फाइट में है वहां 60% जा रहा है आरजेडी को। इस पे क्या कहेंगे आप? आप जिस एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट पोल पे हमारा विश्वास है। और हमने कई चुनाव में 2015 में भी एग्जिट पोल देखा है, जिसमें कई सर्वेयर ने बीजेपी को 115 सीट दिखाई थी, रिजल्ट 53 पर आया था। और हमारा जो उद्देश्य था हमारी पार्टी का, बिहार के इन 15 वर्षों के नीतीश जी के शासन से मुक्ति था हमारा। और हमने कहा था असंभव नीतीश, जिस तेजस्वी की बड़ी गुणगान आप कर रहे हैं, कल से मीडिया जिनको मतलब अपने क्या कहते हैं हाथों पर होगा, नीतीश जी का भी गुणगान होता है, सबका गुणगान होता है, किसी का गुणगान नहीं कर रही है मीडिया। या फिर तुम ही बोलो, छोड़ो हटाओ यार, मेरी पूरी बात तो खत्म होने दीजिए। मेरा कहना यह है कि जिस 31 साल के नौजवान की आप चर्चा कर रहे हैं, 19 रैली की चर्चा कर रहे हैं, जिस बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के नेता ने हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान की तरह असंभव नीतीश नहीं कहा। हमने जो कहा, अगर आपका एग्जिट पोल आपको सही दिशा दे रहा, सही बात आप बता रहे हैं, तो हमने असंभव नीतीश किया।
और हमको अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने उम्मीदवार पर, अपने नेताओं पर पूरा विश्वास है कि जिस दिन 10 को गिनती होगी ना, आज आप कोई चैनल मुझको 1 दिखा रहा, कोई 5 दिखा रहा, कोई 8 दिखा रहा, आप जब मेरा परिणाम आएगा, लोक जनशक्ति पार्टी जिस उद्देश्य से आई थी, पहले तो उसमें मुझे कामयाबी मिली, दूसरा हमने कहा कि हम अपनी सरकार बनाएंगे, और जब हम 30+ जब स्क्रीन पर आएगा लोक जनशक्ति पार्टी, तब आपको लगेगा कि आपका एग्जिट पोल कहां चला गया। इसलिए मुझको पूरा विश्वास है, हम यकीनी तौर पर अपने कैंडिडेट से जो हमने फीडबैक दिया है, जो हमारी रिपोर्ट्स है, वो रिपोर्ट्स इस बात का संकेत दे रही कि निश्चित रूप से 10 तारीख को लोक जनशक्ति पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा हूं। अगर आप मेरी बात को सुने, जहां पर जेडीयू है और एलजेपी लड़ रहे हैं, उन सीटों पर 80% वोट आरजेडी को जा रहा है। जेडीयू को वोट काटे हैं, एलजेपी ने बहुत नुकसान पहुंचाया है नीतीश कुमार को। आप 80% आज बता दे रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको कि लोक जनशक्ति पार्टी ने जहां भी जदयू के खिलाफ उम्मीदवार दिया, और उस सीट को आप यही तो है अंदाज पर, सर्वे कुछ थोड़े आपका है, आपने देख लिया कि लोक जनशक्ति पार्टी लड़ रही है, जनता दल यू को हम डैमेज कर रहे हैं, आप आरजेडी को वो सीट दिखा रहे हैं। अरे आप दरभंगा का मैं हूं, और दरभंगा में, समस्तीपुर में, मधुबनी में, खुद मिथिलांचल में और सीमांचल में, आप जब परिणाम को देखिएगा तब पता चलेगा। आज वैसे राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो आपके एग्जिट पोल के बाद दावत शिराज बांट रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, और आज अभी वो देखा हमने, वो ट्वीट आया, वो फेसबुक पर भी मैसेज आई, टीवी पर भी आया कि तेजस्वी जी ने कहा हुड़दंग नहीं करना। अरे उसी हुड़दंग के लिए आप जाने जाते हो यार, लाठी में तेल पिलावन आपका इतिहास रहा है। और बिहार की आवाम को यही एक डर है कि कहीं एग्जिट पोल तो सही होने नहीं जा रहा, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। अगर कुछ गड़बड़ हुआ, जैसे मैंने कहा नीतीश असंभव, और नीतीश तो असंभव हो गए, और मेरे ही नेता चिराग पासवान जी के डर से उन्होंने संन्यास लिया, क्योंकि हमने कहा कि जैसे शपथ लूंगा, जल नल ही नहीं, शराबबंदी में जो घपले हुए हैं, शराबबंदी के बहाने जो शराब खुलेआम बिक रही है, इन सारे मामलात को जांचूंगा, और जांच करके वैसे लोगों को जेल भेजने का काम करूंगा। और ईडी ने जब कुछ छापा मारा तो वैसे लोग फिर उसके बाद होश में। और ये एग्जिट पोल तो कुछ लोगों को आज और कल शाम तक हसीन सपने दिखा रहा। मेरा अपना मानना है कि एग्जैक्ट पोल का जब रिजल्ट आएगा सुबह 7 बजे से जब आप दिखाइएगा, तो यकीनी तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी ने जिस उद्देश्य से चुनाव लड़ा उसकी प्राप्ति होगी। सैफ खान कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हैं हमारे साथ। सैफ, आपने बात सुनी कैफी जी की, उन्होंने बताया कि नतीजे जो होंगे वो बिल्कुल बदलने वाले होंगे। असंभव नीतीश का नारा हमने दिया, हमारे डर से, वो चिराग पासवान के डर से वो पार्टी चुनाव से संन्यास लेने की बात कर रहे हैं। कितना सहमत है आप? देखिए, मुझे लगता है कि सपने देखने अच्छी बात है ना, और सपने जो है सपने ही रहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी या चिराग पासवान की बात करें, या अभी मौजूदा जो बिहार की 15 साल की सरकार नीतीश जी की रही उसकी बात करें, तो काम ग्राउंड स्तर पे ना केंद्र ने किए हैं, ना नीतीश जी की 15 साल की सरकार ने किए हैं। और चिराग पासवान के जो वालिद साहब रहे, जिनका भी रिसेंटली इंतकाल हुआ, उनका जाहिर सी बात है उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही, वो मैं अभी जो है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी किए देता हूँ। जितने सारे वादे आज तक जो है इनकी सब गठबंधन और खिचड़ी इन लोगों ने पका के जो बिहार में दिखाई है, उसके लॉसेस क्या रहे वो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो से शुरू करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है बिहार का अकेले 46.6% है, जबकि पूरे देश में इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट 23.5%। बेरोजगारी का आप समझ सकते हैं कि क्या हालात होंगे बिहार में। अकेले जो है बिहार में 300 से ज्यादा स्कूल जो है शट डाउन यानी क्लोज हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। उनकी टीचरें जो हैं वो बेरोजगार हो चुकी हैं, हर जगह नौकरी देख रही हैं इस वक्त। ये हालात हैं। बहुत सारे वादे जो है नीतीश के सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार किए थे। मैं याद दिलाना चाहता हूं, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहां है? कोई भी ईंट भी लगी, कोई ब्रिक लगी क्या? 500 करोड़ का आपने वादा किए थे, मोदी जी ने भी किए थे कि बनाएंगे बिहार में, आज तक नजर नहीं आई है। स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी 1550 करोड़ का जो है आपने वादे जो है आपने मोदी जी ने किए, जिनके साथ ये भी बात कर रहे थे और भाषण दे रहे थे कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलेंगे, जिसमें सी वोटर्स ने सर्वे करके ये भी बताया है कि नीतीश सरकार 86% लोग जो है उनसे नाराज रहे हैं, और जो इसमें साथ में जो है इक्वल भागीदार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही। तब भी ऐसी बात कर सकते, कोई बात नहीं, 10 तारीख को देख लीजिएगा, जब आपके जो है नंबर शायद जो है 3-4 से अगर नीचे ही आएंगे, जहां तक मैं उम्मीद करता हूं। बहरहाल जो है थर्मल प्लांट की बात की थी, बिजली पहुंचाएंगे हर गांव में,
है ना? थर्मल प्लांट लगा क्या? 10,000 करोड़ का प्रावधान और बजट जो है निकाला गया, दिखाया गया कि आप जो है मोदी जी ने वादे किए, जिनके साथ ही मिलकर सरकार बनाने की बातें कर रहे हैं। कहीं नजर आया क्या थर्मल प्लांट जो है, या कहीं ज्यादा बिजली नजर आई कहीं पे देते हुए? नहीं दिखाई देगी। अभी हमारे जो है बात कर रहे थे चिराग पासवान जी की पार्टी से, कह रहे थे कि जो है रोडों का काम हुआ, वो खुद मधुबनी से है। एक वादा किया गया था मधुबनी के, उत्तर प्रदेश से सीवान और मधुबनी तक के लिए 4 लेन की रोड बनाई जाएगी, 4,000 करोड़ का। बनी क्या? चलिए डेवलपमेंट आप बता दीजिएगा, क्या मेट्रो स्टेशन या मेट्रो है बिहार में? बताइए जरा, है क्या? है क्या? हेलो, है क्या? मैं आपसे एक बिल्कुल कैफी जी जवाब दीजिए सैफ के सवालों का। ये सवाल आपसे कर रहे हैं। हाँ मैं बताना चाहता हूँ। हाँ, मेट्रो बता दीजिएगा। अभी इन्होंने, और जिस सरकार के साथ आप मिलकर सरकार बनाने की सोच रहे थे ना, जो सपने आज देखने, अच्छी बात है, वो स्मार्ट सिटीज वाली, बुलेट ट्रेन वाली सरकार, 15 लाख रुपए देने वाली सरकार, अच्छे दिन वाली सरकार। सैफ जी कैफी भाई को भी सुन लेते हैं, कैफी भाई की बात सुन लेते हैं। जो है प्याज हो रही है, टमाटर हो, मैं बताता हूँ। और प्याज टमाटर कुछ तो आपके राज्य में हमको नहीं मालूम है क्या? आपके राज्य में क्या हुआ था? सर्विस टैक्स बढ़ाने वाली सरकार। अरे सुनिए, 14 में सुन लीजिए, गैस सिलेंडर बढ़ाने वाली सरकार सुनिए। और जो है, क्योंकि आपको सुनने की थोड़ा क्षमता रखिए साहब, जो है सुनने की आदत डालिए। सुनिए और सुनिए, एक एक करके बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारा है। पेट्रोल डीजल पे 140% ड्यूटी लेने वाली सरकार, समझ रहे हैं आप? उनके साथ जो है आप सरकार जो है बनाने की सोच रहे थे, वो भी बिहार में। कितनी शर्म की बात है, आपने उस वक्त आवाज उठाई जब जिस वक्त माइग्रेंट लेबर्स जो है, गरीब बेचारे जो लगातार किलोमीटरों तक चल रहे थे, जिसमें से 9 से 10 लोग जो है वो कार एक्सीडेंटों में मारे जाते हैं, 31 लोग इंजर्ड हो जाते हैं। लोग को रोकना चाहूंगा, सैफ भाई आपको भी और कैफी भाई आपको भी रोकूंगा। फिलहाल यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, यहाँ हम लोग रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फिर हम पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं उनसे भी बात करेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास शो बिहार के दंगल में। बिहार के दंगल में हम लोग बात कर रहे थे सट्टा बाजार में तेजस्वी भाव, उसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, एलजेपी से कैफी भाई जुड़े, कांग्रेस से सैफ भाई हैं, और अब हम लोग चलते हैं विजय जी के पास। विजय जी हम पार्टी से प्रवक्ता हैं। विजय जी आपने दोनों पक्षों की बात सुन ली, कांग्रेस की भी और एलजेपी की भी, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, लोग कितना हो, कांग्रेस वाले हो, महागठबंधन वाले हो, एलजेपी वाले हो, गाल बजा ले। जीत रहे हैं ना 10 तारीख को, जीत रहे हैं कि हार रहे हैं, तो 10 तारीख को पता चलेगा, समझे? सैफ जी बोल लेने दीजिए, विजय जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। आप बिहार को बोला है ना नीतीश जी ने, और आपके डेप्यूटी उप मुख्यमंत्री जो है उन्होंने कहा ना बिहारियों को घुसने नहीं देंगे, तभी मर रहे थे भी। उसी का नतीजा, उसका नतीजा भी चेहरा देखिए जरा सा।
ज्यादा ऐसा क्या कर रहे थे उस वक्त? 10 तारीख को आएगा उस आप वक्त क्या कर रहे थे? सैफ जी आप पहले बात सुन लीजिए, फिर आपको भी पूरा मौका दिया जाएगा। पहले सैफ जी, पहले विजय जी की पूरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। विजय जी आप बात करिए। अरे एग्जिट पोल याद कर रहे हैं। हेलो बात को पूरा एक कांग्रेस वाले घोटालेबाज इतना ऊंचे ऊंचे आवाज में बोल रहे हैं, कितने लोग जेल में हैं? क्या घोटालों में कितने लोग जेल में हैं? अरे बताओ ना एक अरे लालू जी अरे भाई साहब भाई लालू जी क्या मतलब फिल्म की बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर दे रहे हैं लालू जी कोयले के लिए। सुप्रीम कोर्ट के किसके लिए? चलिए आप मुझे बताइए कौन से घोटाले की बात कर रहे हैं? मुझे घोटाले का नाम चारा घोटाला भूल गया क्या? अरे साहब वो सुनिए, जिसकी वजह से अगर वो चल रहा है वो ऑलरेडी जो है सजा भुगत रहे हैं, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है। सुन लीजिए, कांग्रेस वाला इंडियन नेशनल कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन 140 मिलियन लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठाने का। आप बताइए। अरे यार सुनो सैफ खान साहब, एक का तो जवाब दे दो। पर कैपिटल इनकम कितनी बढ़ाई? चलो बता दो। सैफ भाई अगर मेरी आवाज आप तक आ रही हो तो आप 2 मिनट पहली बात कंप्लीट हो जाने दीजिए विजय जी की, फिर आप अपनी बात रखिए दोनों लोगों से, कैफी जी से और सैफ जी, दोनों लोग। पहले विजय जी अपनी पूरी बात पूरी कर लीजिए। और एक वक्त पे तो ये चीज बोल रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी वाले बोल रहे हैं, नीतीश जी ने भी बहुत कुछ कहा था मोदी जी के लिए, फिर क्यों मिला लिए हाथ? और आपने क्यों मिला लिया? वैसे जैसे पीडीपी से मिलाया, जो देश में तो चाहती नहीं थी, जो वो तो चाहती थी सरहदें हट जाए, उनके साथ सरकार 3.5 साल चलाने के बाद जो है हम जो है इस भारतीय जनता जी सुन भी लीजिए सबको। अभी आपने भी किन से हाथ मिलाया ये भी मैं बताऊंगा। अभी पहले आप विजय जी की बात पूरी सुन ले लीजिए। पहले विजय जी की बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। ये लोग क्या बात करेंगे? ये तो किसी को बात सुनेंगे नहीं। अच्छा बता दीजिए किस लिए है? आरोप लगाए घोटालों के नाम बता दीजिए। ये पूछ रहे हैं सैफ बार बार। में हम बताते हैं कैसे भेजेंगे फिर ये लोग। लालू जी को फिर भेजिएगा। राहुल गांधी को एक लंबी सूची बना के भेजेंगे। शुरू फिक्र मत करिए, जनता आपको भेजेगी। 10 तारीख के बाद अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दीजिएगा। आप लोग का गिनती अभी हमको अफसोस हो रहा है ना। आपने कितनों को साहब अब इतना खुश क्यों है? जितना खुश जनता हम इतने इसलिए खुश हैं कि जनता ने हम पे यकीन करके आज तो एग्जिट पोल है, 10 तारीख को देखिएगा कितना बढ़ जाएंगे। अरे एग्जिट पोल का भविष्य। सैफ जी और कैफी जी, विजय यादव की बात तो कम से कम पूरी हो जाने दीजिए। पहले उनकी बात सुन लीजिए, फिर आप आरोप लगाइएगा। चुनाव की बात हम लोग करें, घोटाले पे चर्चा करने नहीं बैठे हैं। लेते वो चलिए क्यों चूज करते उन। सैफ जी अगर बात मेरी आप सुन रहे हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप विजय यादव की बात सुन लीजिए। सबको बराबर टाइम दूंगा, सब लोग बोलेंगे। पहले विजय जी आप कम शब्दों अपनी बात पूरी करें और फिर मैं चलता हूं सैफ भाई के पास। आप पहले विजय जी अपनी बात पूरी करें। एग्जिट पोल जो भी आ रहा है मैं उसको सम्मान करता हूं, लेकिन मैं अपने स्तर से कहना चाहूंगा, अपने पार्टी के स्तर से कहना चाहूंगा, एग्जिट पोल देश में हमेशा आते थे लेकिन कभी एक्यूरेट नहीं हुआ है। आप 10 तारीख के देख लीजिएगा, हम लोग 160-70 सीट लाकर बिहार में सरकार अपना अच्छा देखते हैं। भले तो बीच में बोलने की आदत तो बंद करिए। बिल्कुल सैफ जी, अब उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। फिर या तो जिसका जो टाइम है, जैसे अभी विजय भाई बोल रहे हैं, विजय भाई बोले हम लोग 10 तारीख को आप जो भी आएगा। मैं अब क्या बात कर सकता हूँ साहब, जिनको परवरिश अच्छी ना मिली हो वो ऐसे अल्फाज तो जरूर इस्तेमाल परवरिश की कमी है साहब, परवरिश की कमी है। अगर वो विजय जी आप भी किसी को ऐसे नाम से संबोधित नहीं कर सकते हैं। आप भी सैफ से चलेंगे हम लोग कैफी भाई के पास। कैफी भाई, व्यक्तिगत हमले नहीं होने होंगे यहाँ पे। नहीं, आप पार्टी का पक्ष रखने आए हैं, व्यक्तिगत हमला कोई किसी पे नहीं करेगा। तीनों लोग यहाँ सैफ, मैं आप ही के पास आ जाता हूँ, आपके ही पास आता हूँ, मैं आपकी बात सुनता हूँ और आप ही के पास। आप ज्यादा बता रहे हैं कि आप इनसे हाथ मिला लेते हैं, पीडीपी से हाथ मिला लेते हैं, सपा को सबसे ज्यादा आप कोसते थे उत्तर प्रदेश में, आपने हाथ मिलाया। ऐसे तमाम गठबंधन आपने किए। तो सवाल पूछा तो मैं जवाब। बिहार की आवाम जानती है। कैफी जी, सैफ को अपना उत्तर दे लीजिए।
पूछा है तो मैं जवाब दे दूं आपका, या आप ही एजुकेशन पर मेरी क्या बात बात का जवाब एम दीजिए। साहब जैसा आप नौटंकी टीवी पर कर रहे हैं, स्क्रीन पर कर रहे हैं, आपके यहाँ नौटंकी लोग नहीं साहब, आपकी बिहार में सच्चाई बोलते हैं तो आपको नौटंकी लगती है। मैं बोल तो रहा हूँ आपको, जो है मैं सुन लीजिए, एक राम मंदिर का म्यूजियम का वादा किया था बिहार में, सीता मैया का भी म्यूजियम का वादा किया था, क्या बना लिए? नहीं बना लिए, बना लिए, कहाँ पे बनाए हैं? जगह बता दीजिए, जगह बता दीजिए, आपको पता नहीं, बताइए ना जगह, जगह बताइए अभी जल्दी से, आपको कहाँ बताए? पता नहीं है? अरे बताइए ना, कहाँ बनाए हैं? बता दीजिए इन्हें, कहाँ बनाए हैं? नहीं पता मैं है। बता रहा हूं आपने क्या बनाया है, सुन लीजिए। ये बनाया है कि उप मुख्यमंत्री जो है सुशील जी, जो ये वो कर रहे थे, क्रिमिनल से गुजारिश करते हैं, क्रिमिनलों से 15 दिन तक कोई लूटपाट और मर्डर मत करिएगा। 15 दिन 10 तारीख को पता चल जाएगा, 10 कि वो तारीख को पता चल जाएगा। जो क्रिमिनलों से गुजारिश करती है, 10 तारीख को कि वो पता चल सरकार जाएगा। नहीं है, नहीं बोला, मना कर दीजिए, ये बोला है नहीं बोला, सरकार चली अच्छा तो गई। कर दीजिए at मैं least। दोनों लोग को रोकना चाहूंगा, विजय जी आपको भी और सैफ जी आपको भी, मैं दोनों लोग को रोकना चाहूंगा। एलजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ कैफी जी मौजूद है। शहनवाज कैफी जी, एक बात बताइए, आरोप लगा रहे हैं सैफ कि अभी तक चिराग उनके साथ थे, अभी तक उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, जब उनको मुख्यमंत्री पद का लालच आया तब वो पार्टी छोड़ गए, अब वो गठबंधन से अलग है और जेडीयू को डैमेज कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के साथ है। लेकिन सैफ कह रहे हैं दोनों की ही बुराई है, 86% लोग बीजेपी और जेडीयू को वापस देखना ही नहीं चाहते हैं। अरे सैफ साहब जो सोच रहे हैं ना, अब उनको भाई मैं नहीं सोच रहा लाल का सपना ये देख सी वोटर्स ने सर्वे किया मुझको है। अफसोस ये होगा कि जब मैं 10 नहीं तारीख को सोच रहा हूँ शुरू होगी, मैं आपको घर से सोच तो के नहीं आपको बता लगता, मैं आपको जो ग्राउंड खड़े वो बता, जो आप लोगों की हो नहीं पाएगी और ना मैं आप किसी एक की बात सुन पाऊंगा, ना विजय जी आपकी, ना सैफ जी आपकी। मैंने सबको मौका दिया, अब उनको एलजेपी का पक्ष रख रहे हैं, वो भी नेता हैं, उनको भी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर आप लोग उस पर बात करिएगा। आप जैसे काबिल आदमी जब टीवी पर आवे तो उनको कहिए कि जो पीरियड है उस पर बोलते रहे, हम लोग सिर्फ उनको सुनेंगे। अब 10 तारीख के बाद अच्छा लगता है ना, मुझको सच्चाई मालूम है। चलिए आपने एक्सेप्ट किया, मुझे अरे अच्छा लगा, क्या धन्यवाद आपका। अरे आप सच्चाई है। मुझको मत याद कराइए, मैं आपको भागलपुर याद करा सकता हूँ, मुझको मत याद कराइए। अच्छा क्या मैं क्या आपको क्या याद भागलपुर करवाने याद जरा करा बताइए, सकता मैं जवाब देता हूँ उसके पे। चलिए जी आप माफ पहले करिएगा, अपनी- जिनके साथ आप कीजिए। घूम रहे हैं, जी 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 वो 1989 भागलपुर के वो दंगे, हमको मत समझाइए। कांग्रेस दंगे के राज में आप किए गए सुनिए, कामों आप को दंगे हमको करवा- तेजस्वी वाली बात मैंने आपसे पूछी, आप दंगे और भड़के, इसीलिए तो बीजेपी भी यही काम कर रही थी और तेजस्वी भी यही बात, नीतीश भी यही बात कर रहे हैं। इन सब पे चर्चा जारी रखेंगे हम लोग चर्चा जारी रखेंगे पूरी, आपको सबको पूरा मौका देंगे। फिलहाल हम वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ करेक्ट होता है बाबूजी, सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद स्वागत है हमारा खास शो बिहार के दंगल में। बिहार के दंगल में हम लोग बात कर रहे हैं सट्टा बाजार में तेजस्वी भाव। उसी बीच हम लोग के साथ गेस्ट भी हैं। हमारे साथ हम पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विजय यादव हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता सैफ खान हैं और एलजेपी नेता शहनवाज अहमद कैफी है। अब मैं पहले सबसे आपने निवेदन कर दूंगा, मैंने 2 बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं तीनों लोगों से कि ना सैफ जी, जब मैं आपके पास आऊं तो आप मेरी बात सुने और फिर अपना जवाब दें, और जब कैफी जी आप अपनी बात कर रहे हो तो प्लीज कोई ना बोले। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं तीनों लोगों से। अब मैं पहला सवाल आपसे कर रहा हूं, विजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं। विजय जी, अगर बात की जाए गठबंधन की, महागठबंधन को सब लोग महागठबंधन को सारे एग्जिट पोल जिता रहे हैं और सट्टा बाजार भी तेजस्वी के साथ है। तेजस्वी ने जो वादे किए रोजगार पे, शिक्षा पे, दवाई पे, जो मूल जिन पे चुनाव होने चाहिए वो वादे किए हैं तेजस्वी ने, और इस पे आपको क्या कहेंगे? विजय जी आपसे सवाल है मेरा। तो अब जो एग्जिट पोल आया है उसको मैं देखिए 2002 से मैं आया हूं, हमेशा एग्जिट पोल फेल होते। 10 तारीख को हाथ से मुंह, यही महागठबंधन वाले यही सेफ साफ कह गए ये लोग ईवीएम बदल दिए। देखिए हम लोग 160 से 70 सीट तक लाकर हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। अब फिर बिहार को अमन चैन से सींचने का काम करेंगे। जो भी नीतीश कुमार जी अधूरा काम बचा हुआ और अधूरा काम पूरा करने का काम करेंगे। यही नीतीश कुमार जी है तो जो बिहार में 24 घंटा में 15 साल में नहीं कर पाए, अब कर लेंगे। पहुंचाने का काम 15 साल में नहीं कर पाए, अब कर लेंगे, है ये कह रहे हैं आप, है ना? बोल दीजिए ना, जो कमर भर है ना? थी बोल दीजिए ना, 15 साल में जो नहीं कर पाए, आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा भूखमरी, सबसे ज्यादा स्कूल बंद हो रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं, ना इम्पोर्टेंट जो है बिहार की तरफ से बढ़ा, ना क्रेडिट लिमिट बढ़ी है, ना क्रेडिट। सैफ जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप मेरी बात सुन लीजिए। विजय जी आप कह रहे हैं 15 साल में सीएम नीतीश ने बिल्कुल विकास की गंगा बहा दी, पूरा एनडीए लग गया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लग गए, तमाम लोग लग गए उन्हें उनका प्रचार करने के लिए, और कितने प्रचार प्रदर्शन में, कितनी रैलियों में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन असहज भाव से उन्होंने कुछ बोला नहीं किसी को। उनके ऊपर टमाटर फेंके गए, प्याज फेंके गए, कहीं खींच दिखी मुझे, वो बार बार बोल रहे थे और फेंको और फेंको, जिनका नारे लगा रहे हो उनके पास जाओ, कहीं ना कहीं खींच दिखी है नीतीश कुमार में इस चुनाव में? जी बिहार में या देश में कहीं भी रहेंगे, हर लोग समस्या को फुलफिल नहीं करते, तो कुछ सपोर्ट में रहेंगे, कुछ विपक्ष में भी रहेंगे। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन जहां एग्जिट पोल की बात आप कर रहे हैं, आए लोग महागठबंधन के लोग, विपक्ष के लोग ऊंची ऊंची आवाज में जो बोल रहे हैं, तो 10 तारीख को देखिए, 10 तारीख को हम लोग देख लेंगे। सैफ आप बता दीजिए, 10 तारीख को एलजेपी के भी हमारे साथी हैं और हम पार्टी के भी साथी हैं, आप बता दीजिए 10 तारीख को दोनों लोग आपसे कह रहे हैं कि 10 तारीख को देख लीजिएगा, 10 तारीख को क्या देखने को मिलेगा हम लोगों को? बिल्कुल एमपी उसमें विजय भाई की बात का हम समर्थन, विजय भाई ने एक बात कहा कि अभी तो ये लोग खूब खुशफहमी में जी रहे हैं, मुंगेर लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जैसे रिजल्ट हम लोग के पक्ष में होगा, लोक जनशक्ति पार्टी को जैसे ही बढ़त देखेंगे उसके बाद तो इनको ईवीएम याद सपने देखना अच्छी बात होती है, यही तो कह रहा हूं। देखिए सपने देखिए, काम करते हैं तो शायद जो है सपने देखने की जरूरत ना पड़ती। ईवीएम अगर ग्राउंड लेवल पे काम किए होते तो आज सपने ना देखने की जरूरत पड़ती। तकनीकी ज्ञान है तो ईवीएम घेरिए। आपके नेता अंडरग्राउंड रहेंगे, बिल में चले जाएंगे, आप याद कीजिएगा। हम देख लेंगे 10 तारीख को किसके नेता अंडरग्राउंड होते हैं, कौन चुपचाप बैठते हैं, ये भी हम 10 तारीख को देख लेंगे। मैं आपसे भी कहता हूँ, आपके चैनल में भी गुजारिश है, 10 तारीख को आप भी साथ में रहिएगा, हम भी रहेंगे, देख लेंगे साहब। हम लोग तो मिलेंगे ही, बिल्कुल मिलेंगे। सबसे मजे की बात ये है कि आप मेरा सवाल है शहनवाज जी आपसे, आरोप लगे हैं कि भैया एलजेपी जो है वो बीजेपी के लिए काम कर रही है, आरोप क्या है तो सिद्ध है। जेडीयू को जहां पे मैंने पहले भी कहा आपसे, जहां वो डैमेज कर रही है जेडीयू को, वहां बढ़त आरजेडी को बताई जा रही है, उनको मिल रही है, और आपने उस पर खंडन कर दिया कि ये तो आपने बता दिया जहां पे जेडीयू डैमेज हो रही वहां बीजेपी आरजेडी को सीट दे दी है, पर जहां पर बीजेपी साथ में है वहां पर भी आरजेडी को बढ़त है, ऐसा क्यों?
अब आप समझ लीजिए, आपने कहा कि आरोप है, हमारे नेता ने हर मीटिंग में कहा भारतीय जनता पार्टी जहां उम्मीदवार है, लोक जनशक्ति पार्टी वहां उसको मदद कर रही है। तो अभी तो आप जो भी बात बता रहे हैं वो तो आप एग्जिट पोल बता रहे हैं। परिणाम जब देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव लड़ी, हमारा समर्थन उसको रहा है, और परिणाम आपको जब दिखेगा तो पता चलेगा। आज ये खुशफहमी में लोग हैं, ये समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जहां अकेले लड़ रही थी, 2 ही जगह है जहां कहीं बीजेपी थी, कहीं जदयू थी, तो हम जदयू के खिलाफ पूरे बिहार, और भारतीय जनता पार्टी जहां लड़ी है, लोक जनशक्ति पार्टी ने वहां उसको समर्थन किया है। तो ये तो अभी सिर्फ हम लोगों के बीच गलतफहमी पैदा करने के लिए इस एग्जिट पोल को एक आधार बनाया जा रहा है। जब परिणाम सामने आवेगा, लोगों को मालूम नहीं कि लोक जनशक्ति पार्टी के जो जाबाज साथी हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हर उम्मीदवार के साथ आएंगे ना ईमानदारी से, दूध का दूध पानी का पानी होना है ना, आएंगे ना 10 तारीख को। नहीं चाहता हूँ, आप कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी। एग्जिट पोल में आपसे बिहार में आपको कांग्रेस बड़ा हावी लग रही है, एग्जिट पोल में तो बड़ा खुश हो रहे हैं आप। यूपी में सुन लीजिए मेरी बात, यूपी में जमीन खोती जा रही है कांग्रेस, एमपी में आपकी सरकार नहीं बन रही है, उपचुनाव में फिर बीजेपी आ रही है, एग्जिट पोल का मानना है। अब आप इस पे क्या कहेंगे? उपचुनाव में फिर 28 सीटों में कम से कम 20 सीटें बीजेपी जीत रही है, यूपी उपचुनाव में 7 सीटों में 5 से 6 सीटें जीत रही है वो बीजेपी। कांग्रेस सिर्फ बिहार पे फोकस्ड है और राज्यों को छोड़ दिया है क्या? एक मिनट, हमको कहां पता था कि साहब उत्तर प्रदेश के हैं? उत्तर प्रदेश में अपने राष्ट्रीय नेता को नहीं बचा सके यार, क्या बिहार पर राजनीति करने चले? लालू यादव के बेटे का सहारा नहीं होता, नाम नहीं कोई जानता। आपने लिया सजा याफ्ता के बेटे का सहारा, चिल्ला रहे हैं। नहीं जनता ने भरोसा किया था अच्छे दिन की सरकार, प्यार मोहब्बत में जेल में है। 15 लाख की सरकार जो है वादे जो हिंदुस्तान जो है वो भी सुन लीजिए। एक साल बाद उत्तर प्रदेश में, एक साल बाद उत्तर रुक जाए तो पहले बता देते हमको, और बाकी 7 विधानसभाओं का भी मिलेगा। अरे जोगी से अभी 7 विधानसभाएं हुई है बाई इलेक्शन, जोगी से फरिया लीजिए जनता बिहार में आके। आप तो अभी रुक जाइए, अब हम समझ गए। मैं बता रहा हूं आपको कुछ अगला सवाल बोलिए। चलिए, आपको सवाल मुझसे है। कटौती करे पर आई, हम भी हैं कटौतियों के भाई। ये सब साहब को कुछ बुझा नहीं रहा है, लेकिन टाइम सिर्फ हल्ला बोल रहे हैं। अरे अपना दिन को याद करिए, अपने नेता को याद करिए जो पिछलग्गू बने हुए बिहार में, समझे? आप बिहार के बारे में जानते हैं? सॉरी, हमको पता नहीं था यार विजय भाई, आपकी सत्ता पता होता तब ना। नहीं, मुझे आपकी बात पे ना बड़ी हंसी भी आ रही है। उत्तर प्रदेश के लोग हैं खुद जो है, आप नीतीश सरकार के पीछे खुद अपना सीएम क्यों नहीं बनाए? भारतीय जनता पार्टी के भी प्रतिनिधि बोल रहे थे, क्यों नहीं बनाए? चलिए बताइए ना, कौन पिछलंगू की बात कर रहे हैं? अरे आप अभी तो बात कर रहे थे बिहार में नीतीश को क्यों बनाया फिर सीएम आपने? नीतीश जी को क्यों बनाया? आपके बैठते ना भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन के, क्यों नहीं बनाया? क्यों आप खुद क्यों बने रहे? फिर पिछलंगू की बात करते हैं, खुद क्यों बन रहे? देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है आप लोगों को अपना शीशा उठा के देख लेना चाहिए, उसके बाद जो इल्जाम लगाने चाहिए। खुद का अपना शीशा उठा के देख लीजिए, उसके बाद इल्जाम लगाइएगा। उससे कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, उसका अगला काम कर रहे हैं। बिल्कुल कह रहे हैं शीशा उठा के देख लेना चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं आपको, आप लोग को देख लेना चाहिए शीशा। सैफ साहब उत्तर प्रदेश के हैं, जिनको पहले मैं आईना दिखा चुका होता। जिस राहुल जी की बात करते हैं अपने उत्तर प्रदेश की भी हालात अभी 7 सीटों का आएगा, आपको ज्ञान हो जाएगा जाने वाली अभी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश यहाँ पे भी जो है बहुत बेरोजगारी बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है, टोल टैक्स बढ़ चुके हैं, बिजली के दाम बढ़ चुके हैं साहब। ये बेफिक्र है, उत्तर प्रदेश भी जाएगा। ये तो अभी आपकी डाउटिंग शुरू हुई। जब मोदी जी अपनी विधानसभा आ रहे थे, उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी अपनी विधानसभा आ रहे थे, तब से अब तक हारते ही जा रहे हैं। वो तो क्या है, तोड़ने की और जनता की जो जनता को जो तोड़ने की और नेताओं को तोड़ने की जो नीतियां इस्तेमाल करते हैं ना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकार बना लेते हैं, वरना जनता ने कहीं मैंडेट नहीं दिया है। और अभी 10 तारीख को बिहार में देख लीजिएगा। तीनों लोग को रोकना चाहूंगा। कैफी भाई को कहीं जाना है, उनका आवश्यक कार्य है। अब कैफी भाई हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे, वो जितनी देर का उनका टाइम था वो हो चुका है, उनको किसी आवश्यक कार्य हेतु जाना है। दोनों साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि अब शहनवाज अवैध कैफी इस डिबेट से हट रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक निजी कार्य से जाना है, कहीं पर आवश्यक कार्य है। हमारे साथ विजय यादव और सैफ जी, आप
मौजूद रहेंगे। अभी हम आपसे दोनों लोगों से चर्चा करते हैं अभी के चुनाव की। अगर मैं बात करूं, अभी के दोनों लोगों से मैं बात करूंगा और एक एक करके जवाब दीजिएगा दोनों लोग। तब कहीं ये बात चर्चा हो पाएगी। अगर ऐसे एक दूसरे पर आरोप लगाना भी, आप आरोप प्रत्यारोप कर दौर तो चल ही रहा है, लेकिन पहले बात सुन लीजिए, मेरा सवाल समझ लीजिए, मैं सवाल क्या कर रहा हूं। फिर उसके बाद सैफ आप भी बोलेंगे और विजय जी आप भी बोलेंगे, फिर दोनों लोग को बराबर समय दिया जाएगा। बिल्कुल। और चर्चा को जारी रखते हैं। हमारे साथ विजय जी और सैफ भाई जुड़े हुए। विजय जी आपके पास आऊंगा और मुद्दों को समझूंगा। पहले जिन मुद्दों पे चुनाव हुआ है उनको समझेंगे, जिन पे तेजस्वी ने भी कहा और उस मुद्दे पे ही ज्यादा जोर दिया है युवाओं ने और वहां के लोगों ने, बिहार के लोगों ने। रोजगार, इन सब पे बात हुई है, दवा दवाई पे बात हुई है। जो बात हुई है वन रैंक एक काम एक उसके लिए अगर हम बात करें तो उस पर भी बात हुई है कि अगर समान कार्य समान वेतन, इस पर भी बात हुई है। इस पर तेजस्वी ने कहा है कि हम इन्हें सही करेंगे। दवा दवाई, जल, रोजगार, सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है। जो 10 लाख रोजगार, ये कहीं ना कहीं एक नया आयाम सेट करेगा ये बिहार चुनाव में, अगर बात करें हम तो। तेजस्वी जी की सरकार, विजय जी तेजस्वी जी की सरकार बने, यदि सरकार बनती तो मैं भी धन्यवाद देता हूं। लेकिन सैफी भाई, जो चुनाव के घोषणा पत्र हैं महागठबंधन का, अगर मैं बात करूं, उसमें आरजेडी ने जो घोषणाएं कहते हैं, तेजस्वी ने जो घोषणाएं की हैं, 10 लाख रोजगार, गरीबों को वृद्धा पेंशन में वृद्धि करना, ऐसे तमाम सी चीजें उन्होंने करी। बहुत अच्छे, मतलब इन्हीं मुद्दों पे चुनाव होने चाहिए और इन्हीं मुद्दों पे चुनाव होंगे तभी। और ये सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं, अगर इन्हीं मुद्दों पे चुनाव जीतता है महागठबंधन और तेजस्वी मुख्यमंत्री होते हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आयाम सेट करेगा और अलग अलग राज्यों में कि यहां पर भी अब इन्हीं मुद्दों पे वोट दिया जाएगा। बहुत बड़ा फैसला था 10 लाख रोजगार वाला, उससे काफी हद तक आदमी खुश है। बोलूं? हेलो, हाँ जी विजय जी, बात पूरी करिए अपनी। सैफ आपके पास आऊंगा। मैं ये कह रहा हूं जो वादे किए हैं, जो वायदे किए गए हैं, यदि सरकार बन जाती है तो हम लोग भी समर्थन करते हैं कि 10 लाख लोगों को, नौजवानों को नौकरी देने का काम करे। जहां भी बनेगा समर्थन करेंगे। ये जनता जिनको मैंडेट है, जनता यदि मैंडेट उनको देती है तो हम लोग चलिए सैफ भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं एक सवाल किया था मैंने कि जो जितने वादे किए हैं, जो मतलब मूलभूत जिन पे चुनाव होने चाहिए, मंदिर, मस्जिद और तमाम, कि जंगल राज के युवराज को लाना है वापस। कौन सा जंगल राज? अब उसी का तो उन्होंने कर दिया ना कि नतीजे आने से पहले एक पोस्ट जारी कर दिया, 4 लोगों की टीम बना दी, अपने पॉलिटिकल मैनेजर को भी उसमें लगा दिया कि भैया ये सबको समझा दो, अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाएगी, पार्टी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर इन सब मुद्दों पर चुनाव होता है तो सिर्फ बिहार नहीं और राज्यों पर भी फर्क पड़ेगा और वहां पर भी हर राज्य में एक युवा नेता है, वो कहीं ऐसे योजनाएं, ऐसे वायदे करेगा तो कहीं ना कहीं उसको फायदा मिलेगा। देखिए, बेरोजगारी आज हमारे देश का वन ऑफ द सबसे बड़ा मुद्दा है। आप समझ सकते हैं 11% पॉपुलेशन, 11 से 12% पॉपुलेशन इस वक्त बेरोजगार, 12 करोड़ से ज्यादा यूथ बेरोजगार, 550 से ज्यादा नौकरियां एक दिन में खराब। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने तो आपको बताया ही है कि अभी अप्रैल 2020 में ही इन्होंने सर्वे करके बताया अकेले बिहार की 46.6% बेरोजगारी है और पूरे देश का मैं आपको बता चुका हूं कि इस वक्त 23.5% का बेरोजगारी का हाल है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अगर ये कोरोना काल की वजह से, ये बोलना चाहेंगे कि कोरोना की वजह से हुआ है, तो 2018 में 8.87 के करीब जो है बेरोजगारी रही, जिसका मैं आपका आंकड़ा बता रहा था कि 11% या 12% के करीब जो है हमारे देश के लगातार लोग जो है बेरोजगार बैठे हुए हैं।
सच्चाई वाली बात है। बहुत सारे वादे ऐसे जो है केंद्र सरकार ने किए, मोदी जी ने किए, 2 करोड़ नौकरियां दी, कहाँ नौकरियां दी? 4.5 लाख नौकरियां तो अभी भी जो है बिहार में गवर्नमेंट की पोस्टिंग्स खाली पड़ी हुई है, एजुकेशन में है, पीडब्ल्यूडी में है, अलग सेक्टर्स में। क्यों नहीं आज तक वो फिल की गई? बेरोजगारी के अभी भी आपने 19 लाख नौकरियों के वादे किए हैं साहब जो है बिहार के लिए, आज तक आपने ना 2 करोड़ रोजगार बिहार में 4.5 लाख नौकरियों की फुल की। आप जो है फिर आ गए एक नया जुमला लेके कि 19 लाख नौकरियां देंगे। कैसे देंगे? बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं। उन्होंने क्या नौकरी गलत बोल का वादा नहीं किया। उन्होंने कहा कि रोजगार, स्वरोजगार मिलाकर मैं 19 लाख लोगों को दूंगा पूरे देश में। अच्छा, तो नौकरियों का वादा ही नहीं किया है। ये चर्चा को जारी है हम लोग। विजय जी आप भी बने रहिए और सैफ भाई आप भी बने रहिए। फिलहाल चर्चा को जारी रखेंगे हम लोग। रोजगार की बात हो रही है, ब्रेक यहाँ पर वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बिहार के दंगल। चर्चा कर रहे थे हम लोग रोजगार पर। हमारे साथ हम पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बिहार से जुड़े हुए हैं विजय यादव जी, और कांग्रेस प्रवक्ता सैफ भी जुड़े हुए हैं। विजय जी आप अपनी बात को आप पूरा कर सकते हैं। आप सैफ को जवाब दे रहे थे, आप अपनी बात को पूरा करें। सैफ साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल झूठा बात बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने या एनडीए गठबंधन ने कहा 2 करोड़ नौकरियों का वादा नहीं किया था मोदी जी ने? वादा किए थे। अच्छा, कितना कर दिया पूरे बताइए? कुछ लोगों को नौकरी देखिए। अच्छा मैं बताता हूँ, 2016 में श्रम विभाग बंद करवा दिए कि कई लोगों को नौकरियों का पता ना चल जाए कि बेरोजगारी का आंकड़ा क्या है। ये क्या है आपकी सरकार? आप ही बोल लीजिए, हम आपका सुनते हैं। आप बोल रहे हैं, सुनते हैं। अच्छा किसी तथ्य दीजिएगा, फिर बताइए कितनी नौकरियां दे दी? चलिए नहीं, आप स्मार्ट बॉय हैं, आप बोलिए, हम सुनते हैं। शुक्रिया साहब, अच्छा लगता है कि अच्छे बोलते हैं साहब जो है। अरे आपको कलाकार होना चाहिए था। आप कैसे? आपको भी होना चाहिए था साहब जो है, समझे? शुक्रिया। चलिए बताइए। अच्छा मेरी तारीफ करना बंद करिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज के लिए कि आपने तारीफ की, और मैं उतनी तारीफ के लिए मैं उतना ही तारीफ आपकी करता हूं। मगर मैं आपसे आज मौजूद एक बहुत जरूरी मुद्दे पे बात कर रहा हूं साहब, बेरोजगारी। लेबर ब्यूरो क्या कह रहा है आज, बताइए ना। देखिए देश में बेरोजगारी है, मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत हद तक बेरोजगारी सॉल्व होते जा रहे हैं। अब आजादी के आप कहाँ से बोल रहे हैं कि सुनते नहीं है? आप सुनते नहीं है। आजादी के 72 साल भूल गए हैं, उसमें करीब 60 साल 58 साल तो कांग्रेस ने सरकार चलाया है। इस देश में इतना न भ्रष्टाचार और इतना न बेरोजगारी बढ़ा देगा। बेरोजगारी एक चीज बोलूं वो दूर करते को लंबा समय लग रहा है। आज 5 साल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो आप लोगों को नहीं चला, लेकिन सारा जिंदगी तो आप लोगों ने ही, कांग्रेस ने सरकार चलाया इस देश को। मैं बताता हूँ, तभी 3.6% की बेरोजगारी। आप सही ढंग से चलाए हुए होते, सही ढंग से घोटाला नहीं किए होते, देश की जनता आपकी लंबे समय बताइएगा किया था। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, सही ढंग से घोटाले क्या होते हैं? आपने काम कर दिया। आपने गरीबों को ये बताइए कि आजादी के 72 साल होने के बावजूद भी अपने शासन में
आज भी दलित उसी खेत कस्बा में रह रहा है, उसी रोड के किनारे रहा है, उसके सही वस्त्र नहीं है, रहने के लिए खाने के लिए अनाज नहीं है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी का देन है कि आते आते दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो या स्वर्ण हो, गरीब स्वर्ण हो, उनको उत्थान करने का काम किया है। आपने देखा होगा कि हर घर किया है। मैं बताता हूँ आपको, दलितों की बात करें 60%। आप मैं बताता हूँ आपको, सुन लीजिए, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। सुन लीजिए, आपने ये रखा दलितों की बात, क्या आप जानते हैं? सुन लीजिए 33% दलितों पे अत्याचार पूरे देश में बढ़ चुके हैं। मैं नहीं कह रहा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रहा है। और मैं आपके सामने कोई भी जो आंकड़ा रखता हूँ ना, मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता हूँ, और ना मुझे हवाओं में बात करने की आदत है। आप जानते हैं तकरीबन 50 साल में इतनी पूरी बेरोजगारी आज तक हमारे देश में नहीं हुई जितना मोदी जी के टाइम पे, जितना नीतीश जी के टाइम पे हुई। आप अपने उम्र को घटाकर पीछे 5 साल 7 साल पीछे चले जाएं, तब आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस ने कैसे इस देश को चलाया, कैसे मैं बताता हूँ, हुकूमत किया मैं है। बता दूं आपको, 140 मिलियन लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके आए हैं, गरीबी रेखा से ऊपर लेके आए हैं 140 मिलियन लोगों को। आप लोगों की तरह हम हवाओं में बात नहीं करते हैं। आज क्रेडिट जो, अच्छा चलिए मुझे बता दीजिए, सुन लीजिए, पर कैपिटल इनकम 26,000 की थी, सुनिए 70,000 पे लेके आए। आप बताइए ना कितनी बढ़ा दी साहब। मैं तो आपसे ग्राउंड स्तर पे बात करता हूँ। आज दलितों पे आप बोल रहे थे, मैंने आपको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताए, मैंने आपको श्रम विभाग बताया जो आपने 2016 में बंद करवा दिए कि कहीं बेरोजगारी के आंकड़े ना जनता के सामने आए। आज लेबर ब्यूरो, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी कह रही है 50 साल से ज्यादा बेरोजगारी है। क्या विजय जी, मैंने जो सवाल पूछा दोनों लोगों ने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा तेजस्वी ने जो बातें कही 10 लाख रोजगार और गरीबी, दवाई, डॉक्टर, इन सब पे बात करी, क्या ये जो वायदे किए हैं ये अन्य राज्यों पर भी इफेक्ट डालेंगे? ऐसे वायदे क्या आपकी पार्टी कांग्रेस, अगर की मैं बात करूं, सैफ के आगे अगर यूपी में, एमपी में, दिल्ली में कहीं चुनाव होते तो ये वादे किए जाएंगे? या एनडीए के समर्थक दल के हैं हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता जुड़े हुए विजय जी, क्या वो झारखंड में चुनाव लड़ेंगे, कहाँ चुनाव लड़ेंगे, वहां ये चीज कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। और देखिए, हमारे देश की बहुत जरूरत है अनएम्प्लॉयमेंट की, जहां बात कर रहे हैं। आज हमारे देश की अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा सबसे बड़ा है, बेरोजगारी। आप समझे ना, पॉपुलेशन के साथ निकल रही है, कहाँ जाएगी? पर लिख लिए हैं नौकरियां नहीं लगेगी तो क्या करेगी? बोलते तो है मोदी जी, पकौड़े तलो, पकौड़े बना के खिलवाना चाहते हैं वो, कहते हैं। और फिर अब पकौड़े की, सुनिए, पकौड़े बनाने की नीति अपनी स्किल डेवलपमेंट में ले आइए ना, है ना। अनस्किल्ड, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, उसी भी आप स्किल्ड में लेके आ जाइए। क्या पकौड़े कैसे तलते हैं उसको भी फिर काउंट करने लगे। क्योंकि सच्चाई जो लेबर ब्यूरो की है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की है, वो मैं अगर आपके सामने रख के और ये पूछता हूँ कि कितनी बेरोजगारी हट गई, तो कोई जवाब नहीं होता है। सच्चाई यही है। मैं आपको फिर ये वही बता रही है, वही सरकार है जो आपको बोल के आई थी कि 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे। ये अच्छे दिन है। आज प्याज टमाटर 100 रुपए किलो है। आज जो है लगातार। विजय जी, आप अगर कम शब्दों में इनको जल्दी से आंसर देना चाहें, विजय जी सैफ को आंसर देना चाहेंगे। बढ़ाए जा रहे हैं, कौन सा अच्छा दिन है? क्या ये अच्छे दिन है? ये अच्छे दिन है? सुन लीजिए, पुराने दिन की सरकार आ रही है, ये अच्छे दिन की सरकार जा रही है। ये जुमले सैफ जी और विजय जी, किसकी सरकार आएगी 10 तारीख को पता चलेगा। हम लोग एक आकलन कर रहे थे कि सट्टा बाजार में भी तेजस्वी भाव हो रहा है, ऐसा। बाकी जो नतीजा है ना वो 10 तारीख को ही आने। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सैफ आपका भी, विजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हम लोग से जुड़ने के लिए, के न्यूज़ से जुड़ने के लिए। तो हम लोग साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सैफ और हम पार्टी के प्रवक्ता विजय यादव जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया, उनसे चर्चा हुई इस पे कि बिहार चुनाव में क्या नतीजे आने वाले हैं। तो लगभग इंतजार सबको 10 तारीख का है। सबको नतीजों में कुछ बड़े बदलाव होने की आसार नजर आ रहे हैं। फिलहाल बिहार के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।